हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी एंथुजियास्टिक पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो इसे ध्यान से देखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाइफ में इतने कामयाब क्यों हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हमेशा स्ट्रगल करते रह जाते हैं? आपके इस सवाल का जवाब स्टीफन कवी की किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली पीपल में मिलेगा। आज इसी बुक के बारे में आपको बताऊंगा और आप भी जानिए कि कामयाब लोगों में ऐसी कौन सी 7 आदतें होती है जिससे वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं और कैसे आप भी उन 7 आदतों को अपनाकर सफल हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सी आदतें हैं। जिसमें से फर्स्ट है बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होने का मतलब है अगर कोई हमें क्रिटिसाइज करे तो हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग दूसरों की बातों पर बुरा मान जाते हैं और वे भी पलटकर उल्टा जवाब दे देते हैं या झगड़ा करने बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों को रिएक्टिव कहते हैं क्योंकि वो रिएक्ट बहुत जल्दी कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि रिएक्टिव बनने की बजाय हमें प्रोएक्टिव बनना चाहिए। मतलब लोगों की बुरी आदतों पर रिएक्ट ही ना करें, उन्हें इग्नोर करें और चुपचाप अपने गोल की तरफ बढ़ते रहे। आप निगेटिव लोगों पर केवल स्माइल करें, उन्हें रिएक्शन देंगे तो आप अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद करेंगे। मूड खराब होगा सो अलग, इससे अच्छा है कि उनसे दूर ही रहो। दोस्तों, निगेटिव लोग आपको हर कहीं मिलेंगे, घर में, ऑफिस में, स्कूल, कॉलेज या फिर सोसाइटीज में। वो आपको ताने दे सकते हैं, वो आपकी बुराई कर सकते हैं, बुरा भला बोल सकते हैं। तो आज से ही प्रोएक्टिव बनने की कोशिश करें, स्माइल करें और उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाए। उनकी बातों से आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, वो चेंज होगी तो आपके एफर्ट से। इसलिए ऐसे लोगों की बातों का क्या बुरा मानना। लोगों के साथ साथ निगेटिव माहौल और आस पड़ोस का भी खुद पर कुछ असर ना होने दे। एक दिन ऐसे माहौल से आप निकल ही जाएंगे। बिगिन विथ एंड टू माइंड। हर काम का अंतिम लक्ष्य अपने दिमाग में रखें। दोस्तों, कामयाब लोगों की दूसरी आदत है हर काम का अंतिम लक्ष्य अपने दिमाग में रखना। इसका मतलब जब भी वे किसी काम की को शुरुआत करते हैं, मान लीजिए आज आपने अपना वजन कम करने का एम बना लिया है, तो आपको अपना अंतिम लक्ष्य पता होना चाहिए कि इतने महीने के बाद मेरा वेट इतना कम होना चाहिए, यह मेरा लक्ष्य है। दोस्तों, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में हो, चाहे बिजनेस हो या पढ़ाई, आपको अपने दिमाग में अपना अंतिम लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। जो भी लोग कामयाब बने हैं उनके अंतिम लक्ष्य जरूर होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपका अंतिम लक्ष्य पूरा होता है तब आपको रुकना नहीं है, तब आपको उससे भी बड़ा लक्ष्य बनाकर उसे पूरा करने के कार्य में लग जाना है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सबसे जरूरी काम सबसे पहले। दोस्तों, कई बार हमारे पास करने के लिए हजारों काम होते हैं, तो ऐसे में कौन सा काम करे कौन सा छोड़ दे यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऑथर कहते हैं ऐसे में जो काम सबसे इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले करे। मान लीजिए आप यूट्यूबर हैं, तो सबसे पहले आपको क्वालिटी कंटेंट बनना चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर प्रमोशन में लग जाना चाहिए। प्रमोशन का काम तो बाद में हो जाएगा, पहले अच्छा वीडियो तो बन जाए। एक स्टूडेंट को सबसे पहले वो सब्जेक्ट याद रखना चाहिए जिसका टेस्ट कल है, अन्यथा अच्छे मार्क कैसे आएंगे। एक रेसलर को सबसे पहले रेसलिंग करनी चाहिए, जिम तो बाद में भी किया जा सकता है। तो जो काम सबसे जरूरी हो पहले वो करे। लेखक बताते हैं कि हमेशा टू डू लिस्ट बनाएं, उस लिस्ट में दिन के सारे काम लिख ले, फिर उन कामों को सीरियल वाइज नंबर्स लिख ले। जो सबसे पहले करना है उस काम को नंबर 1 पे लिखना। ऐसे ही हर काम को नंबर दे सकते हैं। इस मेथड से आप सुपर फास्ट तरीके से अपना काम कर पाएंगे। अपने सरकारी क्लर्क्स को तो देखा ही होगा, उनका कोई भी काम टाइम से नहीं हो पाता क्योंकि वो फालतू काम पहले करते हैं और जरूरी बाद में। वो कभी भी इफिशिएंट बनने की कोशिश नहीं करते और लोगों का क्रिटिसिज्म सुनते रहते हैं। खैर, सब ऐसे नहीं होते, कुछ बेहतरीन काम भी करते हैं और लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। फोर्थ है थिंक विन विन। दोनों पक्षों की जीत की सोचे। इसमें लेखक बताते हैं कि जब भी कोई विवाद हो तो ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि दोनों पक्षों को फायदा हो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जीत हो और सामने वाले की हार। इससे सामने वाला बदले की भावना रखता है और कभी न कभी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करता है। जैसे भारत पाकिस्तान में विन विन सिचुएशन तब होगी जब दोनों देश एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप रखे। सोचिए, दोनों देशों में दोस्ती होती तो आप वीकेंड्स में शिमला मनाली ही नहीं बल्कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान भी घूम सकते थे। और पाकिस्तान के लोग भी भारत में जयपुर, आगरा, शिमला, मनाली, देहरादून आदि कहीं भी आ जा सकते थे। दोनों देशों में टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकता था। इससे कितने लाखों करोड़ों बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल जाता, कला संस्कृति के कितने नए दरवाजे खुल जाते। लेकिन अफसोस कि फिलहाल दोनों देशों में लॉस सिचुएशन चल रही है। युद्ध हमेशा लॉस ही देता है, हारने वाले के साथ साथ जीतने वाले को भी। अगर आप अपने कलीग्स की हेल्प करेंगे तो वो भी कभी न कभी आपकी हेल्प जरूर करेगा। तो विन विन वाली इस आदत को आप जरूर अपना सकते हैं अगर हर क्षेत्र में सफल होना है तो।
5th पॉइंट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरों को समझो फिर अपनी बात समझाओ। कभी कोई फ्रेंड हमसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस करता है तो हम बिना उसकी बात ठीक से समझे उसे लेक्चर दे देते हैं या किसी फैमिली मेम्बर को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। पेरेंट्स की कहानी तो हर किसी को पता है। सारे पेरेंट्स बच्चों पर डॉक्टर इंजीनियर बनने का गोल लाद देते हैं बिना बच्चे के मन की बात समझे। हो सकता है बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता हो, एनिमेशन सीखना चाहता हो, ब्लॉगर बनना चाहता हो या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता हो, पर ये सब कौन समझना चाहता है। आपने कभी किसी माँ बाप को कहते सुना है कि मेरा बेटा फिल्म डायरेक्टर का कोर्स कर रहा है या म्यूजिक की पढ़ाई कर रहा है। इसलिए हमें दूसरों के मन की बात ठीक से समझना चाहिए, अपने ओपिनियंस उन पर नहीं लादने चाहिए, तभी दूसरे लोग भी आपकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे। सिनर्जाइज, मिलजुल कर काम करना। दोस्तों कामयाब लोगों की छठी आदत है मिलजुल कर काम करना। दोस्तों अगर आपके अंदर क्वालिटी है लेकिन फिर भी आप में कुछ तो कमी होगी, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। ऐसे हर इंसान के अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं और कुछ कमियां भी होती हैं। अब आपको क्या करना है, एज अ सक्सेसफुल पर्सन आपको इन सभी लोगों की आदतें एक जगह करके आगे बढ़ना है, यानी कि मिलजुल कर काम करना है। फिर आपके अंदर जो कमियां हैं वो किसी और के अच्छी आदतों से दूर हो सकती है और किसी और की कमियां आपकी अच्छी आदत से दूर हो सकती है। इसलिए दोनों अपनी आदतों को मिलाकर आगे बढ़ते रहिए। लोगों के साथ मिलजुल कर एक टीम की तरह काम करिए और सक्सेस को हासिल करें, और इसको ही सिनर्जाइज कहते हैं। शार्पन द सॉ, अपनी कुशलता को बढ़ाए और नई चीज सीखते रहिए। दोस्तों कामयाब लोगों की सातवीं और आखिरी आदत अपनी कुशलता को बढ़ाए और नई चीजें सीखते रहना है। दोस्तों ऑथर ने इस आदत को सबसे इम्पोर्टेंट कहा है, क्योंकि आज आप मार्केट में देख रहे होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना और सीखते रहना। फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आपको याद होगा कि एक टाइम में बैंक में सब कुछ मैन्युअली होता था, लेकिन अब बैंकों में सब कुछ ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के जरिए होता है, और इसलिए जिन बैंकों में मैनेजर ने कंप्यूटर सीखने से मना कर दिया उनकी जॉब चली गई। दोस्तों इस उदाहरण से मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि आप अपने स्किल को अपग्रेड करते रहिए और नई चीज़ों को सीखते रहिए, क्योंकि मार्केट के साथ आप अपडेट नहीं रहेंगे तो लोग आपको पीछे छोड़कर आगे चले जाएंगे। तो दोस्तों यह थी सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स, जो आपको भी अपने लाइफ में अपना कर सक्सेसफुल बनना चाहिए। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक से आपने क्या सीखा? अगर इसे ठीक से अंडरस्टैंड किया गया हो तो हमने इसमें से आज 8 पॉइंट सीखे जो मैं आपसे शेयर करूंगा। आज आप जो भी है खुद की वजह से हो, दूसरों को दोष देना बंद करो। हमेशा अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा करने पर ध्यान दो। खुद की हैप्पीनेस किसी और पर डिपेंडेंट मत करो। अपने अंत को शुरुआत से ही सोच कर चलो। हर काम की योजना बनाओ। महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट काम को परखना सीखो। नम्रता के साथ ना कहना सीखो। हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहो। और फाइनली मेरे द्वारा किया हुआ यह प्रयास और ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे बी एंथुसियास्टिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर करें, ताकि उनको भी इस हैबिट्स का लाभ मिल सके। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी।